मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं एक रिक्शे वाली और महादेव की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक रिक्शा वाला रहता था। रिक्शा वाला की अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ बहुत ही खुशी पूर्वक रहता था और वो रोज अपना रिक्शा लेकर चलाने के लिए जाता था, मगर उसका रिक्शा दब टूटा फूटा था, इसीलिए बहुत कम आदमी उसके रिक्शे में बैठते थे। और उसकी बेटी जो थी, उसकी बेटी को बचपन से ही गोड़ थोड़ा सा टेढ़ा था, इसीलिए वो हमेशा यही सोचता कि मेरी बेटी जात है और मेरी बेटी का पैर जो टेढ़ा है, कैसे इसका विवाह शादी होगा। ये सोचकर वो रिक्शे वाला मोहन बहुत चिंता में पड़ता था और रिक्शा पुराना होला के कारण उसको रिक्शा में कोई बैठता नहीं था। मगर जब भी वो जाता तब महादेव के मंदिर में जो भी उसे रिक्शा कमाई से पैसा मिलता, उसमें से वो जरूर भांग का गोला कीनकर महादेव के लिए जरूर रोज ले जाता और प्रभु को रोज शाम के भांग के गोला चढ़ा कर आता। चाहे उसके रिक्शे में कोई बैठे या ना बैठे, एक भी आदमी बैठे तो कितना नहीं सोचता है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, आज मैं पूजा नहीं करूँगा। नहीं, अगर 5 आदमी बैठे फिर भी वो पूजा करे और एक आदमी बैठे फिर भी पूजा करे। उस दिन उसके रिक्शे में एक आदमी बैठता है और उसे भाड़ा 20 रुपया मिलता है। उसी में से वो 10 रुपया का भांग का गोला वो कीन लेता है और 10 रुपये अपने घर को लेकर जाता है। पत्नी बोलती है कि ये बताइए कि आज आपने क्या आपको कोई सवारी नहीं मिला कि आप 10 रुपया लेकर आए हैं। तब बोलता है मोहन कि मुझे सवारी मिला था और उसने 20 रुपया मुझे दिया था। मैंने 10 रुपया का भांग का गोला कीन लिया और कीनकर मैंने अपने प्रभु महादेव को चढ़ा कर चलाया हूँ। पत्नी खूब बोलती है, इतना प्रभु को लिए रोज भांग का गोला ही चढ़ाते हैं, मगर कहाँ प्रभु आपका सुनते हैं और कहाँ रोज सवारी भेजते हैं। एक तो टूटा फूटा रिक्शा है जो कोई भी बैठना पसंद नहीं करता है, और दूसरे में बेटी का पैर है जो टेढ़ा है, जैसे पुड़िया मारता है गुरु भाई बहनों, उसी तरह का उसका पैर हो गया था। आप कुछ पैसा बटोरते तो हम लोग अच्छे डॉक्टर से अपनी लाडली बेटी को दिखा देते हैं, मगर आपको तो भगवान के प्रसाद चढ़ला से फुर्सत नहीं है। आप क्या पैसा बटोरिएगा, 20 रुपया में ही 10 रुपये भगवान को आप भांग के गोला चढ़ा कर चले आते हैं। और कहाँ भगवान आपको ताक रहे हैं और कहाँ प्रभु पर प्रसन्न हो रहे हैं। इतना कहता है मोहन, कहता है भगवान के बारे में ऐसा कुछ ना कहो, ऐसा ना कहो कि चढ़ाए हुआ भांग भी भगवान स्वीकार ना करे, क्योंकि वो कण कण में है महादेव, सारी बातें सुन रहे होंगे। उन्हें कितना तकलीफ लग रहा होगा कि जो भोग मैंने प्रभु को चढ़ा कराया है उसके बारे में तुम ऐसी ऐसी बातें कर रही हो। मेरा भोग लगाया हुआ भी बेकार जाएगा, तुम ऐसा बात मत करो। उसकी पत्नी जोर से लोटा का पानी पर झनक कर और अपने पति के पास पटक कर चली आती है। मोहन की पत्नी, बेटी लाडली छोटी रहती है 2 साल का, उसे उठाकर गोदी में खिलाते हैं और कहते हैं मोहन कि महादेव तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे बेटी, तुम तनको चिंता मत करना, तुम एक दिन अपने पैर पर चलने लगोगी और तुम्हारा ब्याह बहुत अच्छे घर में होगा। ऐसा कहकर मोहन रिक्शा के लेकर निकल जाता है। एक बूढ़ी माँ उधर से आती है। महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती, आज तुम जाओ, आज मोहन का पत्नी ने उसे बहुत कुछ सुनाया है मुझे भांग चढ़ाने के लिए, तुम ऐसा करो और जाओ और जाकर देखो कि खींच पीट में मोहन अपना खींच किसी दूसरे पर उतारता है कि तुम्हें बिना पैसा के ही तुम्हें अपने रिक्शे में बैठा लेता है। माता पार्वती कहते हैं इस धरती पर बहुत ऐसे लोग हैं कि अपने खींच दूसरे पर उतारते हैं। ये बात सही है गुरु भाई बहनों,
कितने ऐसे व्यक्ति हैं कि अपना खीस दूसरे पर उतारते हैं। जो व्यक्ति कोई गलती भी ना किया हो उसको चार बातें सुनाते हैं, क्योंकि उसका दिमाग घर से गर्म रहता है, तो इसीलिए वो अपने खीस दूसरे पर उतारते हैं। मगर मोहन इस तरह का व्यक्ति नहीं था। जब वो रिक्शा लेकर निकलता है, उतने में एक बूढ़ी माँ, वही माता पार्वती उधर से आती हैं, क्योंकि महादेव ने उन्हें भेजा था, और कहती हैं, ए बेटा, मुझे माता के मंदिर में जाना है, तनी लेकर चल के मुझे वहाँ पर उतार दो। मोहन कहता है कि ठीक है, मैं ले चलूँगा। वो कहती हैं, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। वो कहते हैं मोहन कि ठीक है, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, चलिए मैं बिना पैसा को ही आपको उतारता हूँ। अगल बगल के जो रिक्शे वाले रहते हैं वो कहते हैं, अरे मोहन भैया, तू कभी आदमी नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हें बहुत ही लोग की मदद करने का बुरा आदत है। अरे अपने खाने का ठीक नहीं और दूसरे का सहारा करते हो। अरे अगर तुम उस बूढ़ी मामा से 20 रुपया ले लेते, तुम्हारे एक टाइम का सब्जी आ जाता, मगर तुम तो लोग की मदद करने में ही रहते हो। मोहन कहता है कि इस बूढ़ी माँ के पास पैसा नहीं है तो तुम ही लेकर चले जाओ, मैं दूसरा कोई के बैठा लूँगा। वो कहते हैं सब रिक्शे वाले, क्या तुम्हारे जैसा मैं बुड़बक हूँ, किस बुढ़िया को मैं बैठा लूँ। वो बूढ़ी माँ कहती है, ए बेटा, मेरे पर्स था और उसमें पैसा था, मगर एक व्यक्ति ने मेरा पर्स चुरा लिया। तुम्हें मेरे कारण कितने भले बुरे बात सुनने पड़ रहे हैं, तुम छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगी। मोहन कहता है, दुनिया के बात पर ध्यान नहीं दीजिए माँ, बूढ़ी माँ आप चलिए मेरे संग। और उस बूढ़ी माँ को अपने इसी में बैठा लेता है और बैठा कर उसे मंदिर में ले जाकर माता रानी को उतारता है। इधर लाडली उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है और मोहन के पास एक पैसा रहता नहीं है। इधर लाडली की तबीयत इतना ज़्यादा खराब होता है कि बुखार उसका सर पर चढ़ जाता है और लाडली उसी समय दम तोड़ देती है। इधर मोहन की पत्नी अपने पति के पास दौगी दौगी आती है और कहती है, आज आपको गरीबी के कारण मेरी बेटी का हालत खराब हो गया और मैंने उसे डॉक्टर से नहीं दिखा पाई, क्योंकि घर में भी पैसा नहीं था। आपके महादेव ने कहाँ आकर भांग जो रोज भोग लगाते थे, कहाँ उन्होंने आकर मदद किया है। एक भी पैसा घर में नहीं था कि मैं डॉक्टर को बुलाती। और दोनों पति पत्नी घर पर आते हैं, उस बूढ़ी माँ को मंदिर पर उतार कर क्या देखते हैं कि उनकी बेटी मरी हुई है। उतने में वो बूढ़ी माँ फिर आती है और आकर कहती है, ए बेटा, मेरा पर्स मिल गया है। वो मोहन के पास पैसा नहीं था कि अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी कर सके। वो बूढ़ी माँ आकर कहती है, हे बेटा, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगी, मेरा पर्स मिल गया है। जिस मंदिर में तुमने उतार कर मुझे आया है, वो व्यक्ति मंदिर के पास से मेरा पर्स छोड़कर चला गया था, आधे पैसा निकाल लिया था, आधा पर्स में ही था। तुम मुझे अगर मेरे घर तक उतार दो तो मैं तुम्हें ढेर पैसे दूंगी। मोहन सोचता है कि मेरे पास मैं ऐसा भागा हूँ कि मेरे पास पैसा भी नहीं है कि अपनी मैं बेटी का अंतिम संस्कार भी कर सकूँ। मेरी बेटी की तबीयत इतना खराब हो गया, एक बैग और उसका मृत्यु हो गया है, मुझे रिक्शा चलाने जाना ही पड़ेगा। और मोहन रिक्शा चलाने चला जाता है। माता रानी उसी रिक्शा पर बैठल बैठल उसे पर्वत पर लेकर चले जाती हैं। जब मोहन पर्वत पर जाता है, कैलाश पर, तक कहता है कि मैं कहाँ आ गया। तब माता पार्वती कहते हैं, जिन्हें तुम रोज भोग लगाते थे तुम उन्हीं के पास आ गए पुत्र। और माता पार्वती और महादेव अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। मोहन ने देख कर रोने लगता है और कहता है, हे प्रभु, बहुत देर हो गया है, मेरी पुत्री मुझे छोड़कर चली गई है। महादेव कहते हैं, तुम दुखी नहीं हो पुत्र, मैं तुम्हारी पुत्री को तुरंत जीवित करता हूँ। और प्रभु वहाँ से तुरंत उसी पुत्री को उसके गोदी में डाल देते हैं। उसकी पुत्री एकदम हंसते खेलते हुए, और जो पैर टेढ़ा था मोहन की पुत्री लाडली का पैर भी ठीक हो जाता है। और उसी कैलाश पर प्रभु महादेव उनकी पुत्री को गोद पर लाकर उन्हें देते हैं। वो धरती पर से सीधे दम लगता है मोहन स्वप्न देख रहा है, सीधे कैलाश पर पहुंच जाती हैं। और प्रभु उनकी पुत्री को देकर और माता पार्वती कहती हैं कि जाओ पुत्र, जिस रिक्शे पर मुझे बैठा कर लाए हो उस रिक्शे पर जाकर बैठो। जैसे रिक्शा पर माता पार्वती को बैठा कर लाया था मोहन, जैसे वो रिक्शा पर जाता है, जो टूटी फूटी रिक्शे थे, वो रिक्शा इतनी सुंदर हो जाता है कि कुछ जो भी देखे वो देखते रह जाए। और उस रिक्शे पर एक सोना से भरा, सिक्का से भरा घाला रखा रहता है। मोहन कहता है, हे माता पार्वती, आपने मेरी पुत्री को लौटा दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हे प्रभु। महादेव कहते हैं,
ये मेरा प्रसाद समझकर ले जाओ। उसी रिक्शा पर बैठकर मोहन अपनी पुत्री को लेकर अपना घर आता है। जो भी मोहन का रिक्शा को देखता है देखते रह जाता है। अब सारे जितने यात्री थे रोज रोज सारे रिक्शे वाले को छोड़कर वो मोहन के रिक्शा पर बैठना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि मोहन का रिक्शा निराला हो गया था, इसलिए कि प्रभु का दिया हुआ था। और प्रभु उस टूटे हुए रिक्शे को इतने सुंदर बना दिए थे, जैसे लोग भगवान का रूप को निरखते रह जाता है, उसी तरह भगवान ने उस रिक्शे में खूब अच्छे से सजावट कर दिया था। तो हे प्रभु, जिस तरह आपने उस मोहन को जिंदगी को सवार दिया और उसकी पत्नी को बुद्धि दिया, मोहन अपने घर पर आकर अपने परिवार के संग सुखी पूर्वक रहने लगा। उसी तरह सब भक्त पर कृपा कीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।